नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएनए क्लासेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मॉडल्स। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार इंग्लिश में तीनों टेंसेस का बहुत ही महत्व है, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो बेसिकली इन तीनों टेंस की नॉलेज यदि हमें है तो हमें ग्रामर में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि आपको पता है पूरी जो ग्रामर है वो टेंस पर ही डिपेंड रहती है। अगर आपके टेंस सही है तो सब कुछ सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामर के बहुत सारे बेसिक्स रूल्स होते हैं और जितने ही आपके टेंस इंपॉर्टेंट हैं, टेंस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मॉडल्स, क्योंकि सेंटेंस बनाने में, वाक्य को डिफरेंट वेज में चेंज करने के लिए, और बेसिकली जब आप स्पोक करते हैं, जब आप स्पीकिंग करते हैं या आप बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉडल्स का यूज होता है। आप स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन में कई एक ऐसे वाक्य होते हैं कि काश मैं वहाँ होता, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यदि मैं तुम्हारी सहायता कर पाता। तो यानी बेसिकली इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे आप मॉडल्स की सहायता से ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमें ये पूरे मॉडल्स जो भी आपने इस समय देख रखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, नीड, मस्ट, डेयर, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे मॉडल्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमसे अटैच हैं और इनका बेसिक्स रूल्स यदि हम लोगों को पता चल जाए तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। और आपको ये भी पता है कि इंग्लिश ग्रामर में चाहे आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपका सिंटैक्स हो, चाहे फिर आपका ट्रांसलेशन हो, चाहे आपकी एक्टिव पैसिव हो, एवरीवेयर देयर आर यूज ऑफ मॉडल्स। सो हाउ कैन वी सॉल्व दीज सेंटेंसेज बाय द हेल्प ऑफ दीज मॉडल्स? Now we start our classes and dear guys, study attentively। तो सबसे पहले इनको हम यूज बताते हैं कि कैन और कुड का यूज हम कब करें। प्यारे बच्चों, कैन का प्रयोग हमेशा योग्यता, क्षमता एवं शक्ति प्रकट करने के लिए किया जाता है और कुड का प्रयोग भी हमेशा योग्यता, क्षमता एवं शक्ति प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? कैन का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में करना है और कुड का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में करना है। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैन ही क्यों आया? क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। तो जहाँ भी ऐसा लगे कि वाक्य के अंत में सकता, शक्ति, शक्ति आ रहा है और आपको लग रहा है योग्यता, क्षमता एवं शक्ति है, तो वहाँ आप कैन का प्रयोग करें। लेकिन पास्ट की बात जहाँ हो वहाँ कुड लगा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि तुम ये वजन उठा सकते थे या तुम 2 kg दूध पी सकते थे। आपके अंदर क्षमता है पीने की 2 kg मिल्क। तो जहाँ बात क्षमता की आ जाए, योग्यता की आ जाए, शक्ति प्रदर्शन की आ जाए, वहाँ प्रेजेंट टेंस में लगता है कैन और पास्ट टेंस में लगता है कुड। अब आ जाइए मे और माइट। तो आपको पता है मे का प्रयोग हमेशा संभावना, इच्छा या कामना। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट में भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं और बाकी जो भी मैं बता रहा हूँ आपको वो आप समझ लीजिए और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो मे का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में बच्चों इच्छा, कामना या संभावना के लिए होता है और ठीक उसी प्रकार माइट का भी होता है। लेकिन जैसे कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, वैसे मे का प्रयोग संभावना, इच्छा या कामना के लिए प्रेजेंट टेंस में और माइट का प्रयोग इच्छा या कामना के लिए पास्ट टेंस में। जैसे कि एक सेंटेंस है मे जिसमें यूज हो, काश में एक राजा होता। ठीक है, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं वुड दैट आई वर ए किंग। अब इसमें एक संभावना है। ठीक है, मेरी इच्छा है तुम्हारी लंबी आयु हो, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें मेरी कामना है, मेरी इच्छा है आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर माइट का प्रयोग है, तो माइट का प्रयोग संभावना के लिए होता है पास्ट टेंस में। जैसे कि कल यहाँ वर्षा हो सकती थी, इट माइट रेन हियर यस्टरडे। क्योंकि संभावना किस में है? पास्ट टेंस में।
जैसे यह कुत्ता तुम्हें काट सकता है, दिस डॉग मे बाइट यू, और काट सकता था तो माइट लगा दीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे शुड का प्रयोग। तो जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ सेल का आपको बता दें, विल और सेल का हम बता दे रहे हैं आपको, विल और शेल में क्या अंतर है। तो सभी लोग बच्चों जानते हैं कि विल और सेल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है, लेकिन आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं। आई और वी के साथ क्या आता है, शेल, और बाकी जितने भी होते हैं आपके सब्जेक्ट्स या जितने भी आपके कमोडिटीज़ या अदर थिंग्स होती है उसके साथ हमें विल लगाना है। पर इसका एक एग्जेप्शन है, एग्जेप्शन का मतलब अपवाद है कि जब भी आप विल का प्रयोग करेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि धमकी है या आश्वासन है या दृढ़ संकल्प है, तो वहाँ आई और वी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। ये इसका थोड़ा ऑपोजिशन है। हमने सीखा क्या, आई वी के साथ सेल लगता है, अन्यकर्ताओं के साथ विल लगता है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि इसमें धमकी है, आश्वासन है, दृढ़ संकल्प है, तो फिर आपको आई वी के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। अब हम सीखेंगे शुड, ऑट, मस्ट, ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में। प्यारे बच्चों, शुड का भी जो ये तीनों, पहले तो ये जान लो कि ये तीनों का प्रयोग कर्तव्य दर्शाने के लिए होता है। जैसे कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, तुम्हारी एग्जाम निकट है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि हम लोगों में एक कन्फ्यूज़न रहती है, आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि सर जब ये तीनों का मतलब होता है चाहिए, शुड माने भी होता है चाहिए, और मस्ट मान, ऑट माने भी होता है चाहिए, और मस्ट माने भी होता है चाहिए। जब तीनों का मतलब चाहिए होता है तो हम कब शुड लगाएं, कब ऑट लगाएं, कब मस्ट लगाएं। तो इसीलिए मैंने आपको तीनों एक साथ बताए। मैंने तीनों इसीलिए रखे हैं कि आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तब करना है जब कर्तव्य साधारण हो, जैसे कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अगर हम बैठेंगे तो कोई हमें सजा तो हो नहीं जाएगी, हम बैठे हैं तो बैठिए। जहाँ आपको ऐसा लगे कि साधारण कर्तव्य है और चाहिए आ रहा है, जैसे कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं बैठना चाहिए, शुड लगेगा। और जहाँ तुम्हें ऐसा लगे कि नैतिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य का मतलब जहाँ आपकी मोरल एजुकेशन आ रही हो, जैसे कि तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए, तुम्हें कर्जे नहीं लेने चाहिए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारे नैतिक कर्तव्य हैं। ऐसे वाक्य जहाँ पर आपकी मॉरलिटी यूज़ हो रही हो, वहाँ बेटा हमेशा क्या लगाना है, ऑट। और मस्ट का प्रयोग आपको उसी से समझ में आ रहा होगा। लोग कहते हैं कि आपको मस्ट वॉच, यानी अति आवश्यक, जहाँ ऐसा लगे कि बहुत ज़रूरी है। अब कोई तुमसे ये बोल रहा है रोगी मर रहा है, उसे अस्पताल ले जाओ, तो आपको पता है यहाँ क्या लगना चाहिए, मस्ट लगेगा। तो जहाँ अति आवश्यक हो मस्ट लगाओ। तो ये आपका शुड क्लियर हुआ, विल क्लियर हुआ, और वुड क्लियर, वुड सॉरी नहीं हुआ है, वुड के बारे में हम आपको बता दें। वुड का प्रयोग हमेशा काल्पनिक संभावनाओं के लिए होता है, ऐसी संभावनाएं जो भविष्य में कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। जैसे कि तुमसे हम ये कहें कि काश में एक राजा होता, राजा तो सीधी सी बातें नहीं हो सकती, हम ये कहें संभावना है काल्पनिक, काश में एक पक्षी होता, ठीक है। तो ऐसी संभावनाएं जो भविष्य में पूरी नहीं हो सकती हैं, हमेशा उनके साथ वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे काश में एक राजा होता तो उसका एग्जाम्पल होगा वुड दैट आई वर ए किंग। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई सेंटेंस अगर काल्पनिक है, अभी भी कोई सेंटेंस हमेशा अगर काल्पनिक है तो उसके साथ चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा वर का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। वुड दैट आई, ठीक है, वुड दैट आई वर ए किंग। जैसे काल्पनिक है तो काल्पनिक में आपको क्या करना है, काल्पनिक सेंटेंसेस में जैसे वुड है ये हमने लिखा, तो यहाँ आई हो या सी हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट खूब बना रहे, आपको हमेशा वर लगाना है। यानी कि काल्पनिक सेंटेंसेस में जो कि फर्जी होते हैं सेंटेंसेस, जो भविष्य में कभी पूरे नहीं हो सकते, वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आपको वर का प्रयोग ही करना है। तो ये ऑट आपका पूरा हुआ। अब आ जाओ मैं बता दूँ आपको नीड और डेयर में क्या अंतर है। नीड और डेयर, ठीक है। नीड का प्रयोग हमेशा बच्चों ज़रूरत के लिए होता है, और डेयर का हमेशा होता है साहस प्रकट करने के लिए। जैसे कि आप अक्सर कहते हैं कि मुझे 10 रुपये चाहिए, तो वहाँ आप शुड थोड़ी लगाएंगे, शुड और मस्ट में भी आता है लास्ट में चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कर्तव्य दर्शाने के लिए, जहाँ भी आपका कर्तव्य होगा, जैसे कि सेवा, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें देश की रक्षा करनी चाहिए, और मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे 500 रुपये चाहिए, तो जहाँ चाहिए ज़रूरत में है वहाँ नीड लगाओ। जैसे कि
आई नीड 100 रुपीज़, आई नीड 3 बनानाज, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो जहाँ आपको लगे कि ज़रूरत प्रकट हो रही है वहाँ आपको नीड लगाना है, और जहाँ लगे आपको कि साहस प्रकट हो रहा है वहाँ डेयर लगाओ। जैसे कि हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, तुमने मुझे छुआ कैसे, यानी साहस तुमने कैसे दिखाया, तुम वहाँ नहीं जा सकते। यू डेयर नॉट टू गो देयर, क्यों नहीं, ये हमने डेयर क्यों लगाया यहाँ, क्योंकि हमने साहस दर्शाया है। तो जहाँ पर लगता है आपको साहस है वहाँ डेयर लगाओ, और जहाँ आपको लगता है कि ज़रूरत है नीड लगाना है आपको। तो ये आपका मस्ट हुआ, नीड हुआ, डेयर हुआ। अब आना है यूज टू। यूज टू का प्रयोग हमेशा बच्चों उस जगह प्रयोग होता है जहाँ किसी व्यक्ति की हैबिचुअल एक्शन दर्शा रहा है। आपने अक्सर कर देखा, मैं कहता हूँ मैं किताब पढ़ता हूँ, रमेश गाना गाता है, लेकिन उससे उसकी हैबिचुअल एक्शन का पता नहीं लग रहा है। जहाँ आपको ऐसा लगे कि हैबिचुअल एक्शन है, जैसे कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। वह हंसा करता था, वह अक्सर रोया करता है, वह गीत गाया करता है। जहाँ बात गाया करता है, हंसा करता है, रोया करता है, इस टाइप के सेंटेंसेस आए वहाँ आपको यूज टू लगाना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा वह नाचने का शौकीन है, वह नाचा करता है, तो ही यूज टू डांस, ही यूज टू डांस। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यूज टू का प्रयोग हमें हैबिचुअल एक्शन के लिए करना है। हैज़ टू, हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग आपको कहाँ करना है, हमेशा मजबूरी जहाँ आपको लगे। इसकी पहचान मैं आपको बताऊँ क्या है, जिन वाक्यों के अंत में हमेशा आपको लगे पढ़ता है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ। जहाँ आपको ऐसा लगे कि पढ़ता है, पढ़ता था और पढ़ेगा, तो जहाँ पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, इस टाइप के सेंटेंस आए, समझ लो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू लगेगा। जैसे मुझे घर जाना पड़ता है, उसे जल्दी जागना पड़ता है, उसे सेवा करनी पड़ती है, वहाँ आपको लगाना है हैज़ टू। क्या लगाना है बच्चों, हैज़ टू। अब आप स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन में अक्सर कर इस टाइप सेंटेंस देंगे कि बहुत समय पहले की बात है, हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, हमें उनकी गुलामी करनी पड़ती थी, हमें उनकी बात माननी पड़ती थी। तो जहाँ पड़ती थी बात आ जाए तो वहाँ आपको लगाना है हैड टू, और प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू। अगर प्लूरल है, जैसे कि तुम्हें गीत गाना पड़ता है, यू हैव टू, प्लूरल में हैव टू लगाओ। और विल हैव टू का प्रयोग कब होगा, फ्यूचर में, जैसे कि तुम्हें एक गीत गाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग, यू विल हैव टू हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सो फॉर एज आई कंसर्न you will have to understand this thing. Thank you for the today. We will meet you again for the next video. Thank you.